महिला को जहर देकर के मार दिया गया और आज तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। पूरा उनके एक ही शब्द थे, बिल खिलाते हुए पूरे घर में यही थे कि मुझे जहर खिला के लाया है, मुझे अस्पताल ले चलो। अपराधी खुलेआम अभी घर में बैठा है। और दूसरा ये है कि यहाँ हमें ये जीरो कायमी भी यहाँ पर नहीं हुई। कंपेल की एक लड़की थी जो दवाई पीट कंपेल से आई थी, जो हॉस्पिटल से सूचना मिली थी। उसके बाद उसका मर्ग कायम करके संबंधित थाने को यहाँ से भेज दी गई डायरी, मर्ग डायरी। उसकी अंतिम सांस ना चले गई जब तक इसने वहां उसके साथ कंटिन्यू मारपीट की। साथ के जो लोग हैं वो भी कुछ शामिल थे, उसे पूरा गाइडेंस करते रहे कि ऐसे से ऐसे करो, अब यहाँ जहर खिला दिया, अब मैं फंसू नहीं, मेरे पे कार्रवाई ना हो, तो वो यहाँ लाके पटक दिया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं हूं देवराम ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनसीआर समाचार। इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर में हूं और मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा मामला आया है जो दो थानों के बीच में। एक महिला है प्रियंका नामक, जिसकी हत्या हो जाती है और उन्हीं के ब्रदर है हमारे साथ में, जो हमें पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से हत्या कर दी गई है, किस तरीके उनको जहर दिया गया है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम था आपकी सिस्टर का और क्या हुआ था? मेरी सिस्टर का नाम था प्रियंका मंडलोई। घटना थी 25 मार्च 2025 जी। और सुबह 10:30 बजे, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंगली और हमें बताया, हमने देखा, हम ड्यूटी पे थे, वहां से मेरी बहन को लाचार अवस्था में मेरे उसके पति द्वारा, उसके पति ने कहाँ पर जहर दिया उसको? कंपेल, उसके घर होम टाउन में, जहाँ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है इंदौर से, वहां उसको जहर खिलाया, जबरदस्ती जहर खिलाया। और उसे जहर खिला के, जैसे अब मैं फंसू नहीं, मेरे पे कार्रवाई ना हो, तो वो यहाँ लाके पटक दिया। तो देखा आपने कि जो महिला प्रियंका नामक महिला है, उसको जहर दिया गया उसके पति ने, और जहर देने के बाद में उसे इंदौर उसके ससुराल में छोड़कर गया। जो यहाँ छोड़कर गया और 2 घंटे उसने यहाँ पूरा षड्यंत्र रचा। इसमें उसके साथ के जो लोग हैं वो भी कुछ शामिल थे, उसे पूरा गाइडेंस करते रहे कि ऐसे से ऐसे करो, अब यहाँ जहर खिला दिया है। इस बीच में आपने पुलिस प्रशासन को हम सूचना नहीं कर पाए। दिक्कत ये हुई कि जैसे ही वो यहाँ 2 घंटे उसने ये षड्यंत्र रचा, पूरा काम हुआ, उस बीच में वो जैसे ही यहाँ से मौका देख के भागा, हम तुरंत आए और उसे अस्पताल लेके गए, निकटतम अस्पताल बालाजी हॉस्पिटल में। वहाँ उसे एडमिट करवाया, उसका ट्रीटमेंट चालू किया। और हम एक यंग एज है हमारी दीदी की, और उस यंग एज में उन्होंने, दीदी आपकी कितने साल की थी? 35-36 वर्ष की उम्र थी उनकी। 2 बालक है उनके, एक 15 साल का है और एक है उनका 7 साल का बालक है। इस बीच में हुआ क्या कि उनको पूरा उनके एक ही शब्द थे, बिल खिलाते हुए पूरे घर में यही थे कि मुझे जहर खिला के लाया है, मुझे अस्पताल ले चलो। आपकी सिस्टर जब यहाँ आई थी तो आपको ये चीज बोल रही थी? ये बिल्कुल बोल रही थी, लेकिन वो लड़खड़ाती अवस्था में थी, बिल्कुल उसकी स्थिति दयनीय थी। 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट यहाँ उसने रोकी, और जब तक वो शांत ना, जैसे उसकी अंतिम सांस ना चले गई, जब तक इसने वहां उसके साथ कंटिन्यू मारपीट की। और यहाँ साक्ष्य आपको, यहाँ अड़ोसी पड़ोसी के लोग जो यहाँ दृश्य देख रहे थे उनके द्वारा, और मैं जैसे ही पहुंचा, मैंने देखा उस बीच में ये वहां से मौका देख के भाग गया। फिर हमारे पार्षद महोदय, हमारे बड़े बाबूजी है, वो तुरंत थाना प्रभारी सूचना देने गए, 2 पुलिस बल लेने गए, तो जब तक ये मौके से भाग निकला। अच्छा, थाने से अगर आप ने कहा, थाने की बात कही जाए तो थाने में आपको क्या कहा गया? कि थाने में हमें बताया गया कि हमें ये आश्वासित किया जा रहा है निरंतर, 14, 15, 13, 14 दिन हो चुके हैं, बस एक ही शब्द है कि ये घटना खुड़ैल थाना क्षेत्र की है, ग्राम कंपेल की है, जांच डायरी वहां जाएगी। हमारे द्वारा यहाँ से जांच डायरी बना दी गई है, मर्ग कायम कर दिया है। यहाँ खुड़ैल थाना क्षेत्र में हम वहां जा रहे हैं तो बोले यहाँ पर कोई डायरी नहीं आई, और अपराधी खुलेआम अभी घर में बैठा है। और दूसरा ये है कि यहाँ हमें ये जीरो कायमी भी यहाँ पर नहीं हुई। पुलिस प्रशासन चाहता यहाँ मर्ग कायम हुआ, यहाँ से सारी चीजें हुई, तो इनको यहाँ से सपोर्ट करके रिपोर्ट करवाना थी और यहाँ आरोपी को तुरंत जेल में डालना था, और उसका एक ही लक्ष्य था कि बस इसे जहर खिला के मार देना। तो देखा आपने कि एक महिला को जहर देकर के मार दिया गया और आज तक उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, जबकि 2 थाने के बीच में मामला अटका पड़ा है और अपराधी जो है खुलेआम घूम रहा है। सर, कंपेल का एक मामला था जिससे जो पीड़ित है वो आरोप लगा रही है कि थाने की कार्रवाई, आजाद नगर थाना जो है वो कार्रवाई कर नहीं रहा, तो क्या पूरा मामला है? कंपेल की एक लड़की थी जो दवाई पीट कंपेल से आई थी, जो हॉस्पिटल से सूचना मिली थी। उसके बाद उसका मर्ग कायम करके संबंधित थाने को यहाँ से भेज दी गई डायरी, मर्ग डायरी। तो जो सामने जो है
पीड़िता का भाई जो आरोप लगा रहा है हमारे उसको कार्रवाई नहीं करी हमारे वो कंपेल थाना करेगा। जो प्रारंभिक कार्रवाई थी हमारे पास से, जो थाने से हॉस्पिटल से सूचना मिली है, वो हमने कार्रवाई करके भेज दी। अपने क्षेत्र का नहीं है नहीं। आपका नाम बताइए। टीआई आजाद नगर। देखते रहिए मेरे साथ एनसीआर समाचार।